डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई है ये कहकर कि हम लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पर सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया है। ही बांधने के लिए जो जिम्मेवार हैं उनका नाम जानना जरूरी है। अब सरकार भाग रही है उस बात से, सरकार कह रही है नहीं हम आपको नाम नहीं बताएंगे, तो नाम नहीं बताएंगे तो कैसे कुछ कोई भी जवाबदेह बना सकेगा किसी को, आप ये सोचिए ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। अभी हमें कंस्टिट्यूशन क्लब में आप देख रहे हो जो बैनर लगा हुआ है सूचना अधिकार अधिनियम जनसभा। यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया था वो RTI को लेकर रखा गया था। हमारे साथ अंजलि मैम से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर। मैम, आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा सूचना का अधिकार अधिनियम जनसभा, क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? देखिए, सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि लोगों ने जम के इस्तेमाल किया है, जिसका कानून आया 2005 में, जिसने हमें ताकत दी सभी लोगों को, देश में नागरिकों को, कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सूचना ले सकें और अपने संघर्षों को आगे बढ़ा सकें। तो आज जो जनसभा थी, यहाँ पर लोग सभी इकट्ठे हुए थे कि सूचना के अधिकार का उनके जीवन में क्या महत्व रहा है, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं सूचना लेने में सूचना के अधिकार कानून के तहत, और जो सरकार कोशिश कर रही हैं लगातार सरकारें कि इस कानून को कमज़ोर बना दिया जाए। केंद्र सरकार अभी संशोधन ले आई है इस कानून में, डेटा प्रोटेक्शन कानून के नाम पर। उन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए जनसभा करी गई। क्या डेटा प्रोटेक्शन कानून लेके आई जिसको लेके आप विरोध कर रहे हैं, क्या? देखिए, सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई है ये कहकर कि हम लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पर सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया है। मतलब सरकार अब ये कह रही है कि हम आपको उनकी पेंशन नहीं मिलती, तो वो पूछते हैं कि हमने अर्जी लगाई, किस अधिकारी के पास हमारा राशन कार्ड फंसा हुआ है, अर्जी कहाँ पर हमारी अर्जी पेंशन की फंसी है। अब ये कहा जाएगा कि आप तो नाम पूछ रहे हैं अधिकारी का, ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम आपको नहीं देंगे। तो लोग ये कह रहे थे कि अगर हम यही सूचना नहीं ले सकते तो हमें जानकारी क्या मिल पाएगी इस कानून में। आप ये सोचिए, भ्रष्टाचार होता है, पुल गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो अब ऐसे में अगर लोग सूचना नहीं मांग सकते कि आप नाम बताइए किस अधिकारी ने ये कॉन्ट्रैक्टर को पैसे ठेका दिया था, कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताइए जिन्होंने ये गड़बड़ी कहाँ देता है? तो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट कमेटी होती है, वो ठेका देती है, वो किसी को जानकारी तो डिपार्टमेंट से मांगी जाती है ना, व्यक्तिगत जानकारी तो आप नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अधिकारी का नाम जो है वो तो हम विभाग से पूछेंगे, लेकिन पता तो ये करना है ना कि विभाग, अगर ये कहा जाए कि खाद्य विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है, उससे तो लोगों का कोई काम नहीं होगा। वो तो जब वो ये कह पाएँ कि देखिए खाद्य विभाग में मिस्टर सो एंड सो हैं जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूस मांग रहे हैं लोगों से, तब फिर उनके ऊपर कोई जवाबदेही बन सकती है। जवाबदेही बांधने के लिए जो जिम्मेवार हैं उनका नाम जानना ज़रूरी है। अब सरकार भाग रही है उस बात से, सरकार कह रही है नहीं हम आपको नाम नहीं बताएंगे, तो नाम नहीं बताएंगे तो कैसे कुछ कोई भी जवाबदेह बना सकेगा किसी को। आप ये सोचिए ना कि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पुल बना रहे हैं, तो पुल किस अधिकारी ने कौन सा ठेका दिया, ठेकेदार का नाम क्या है? अधिकारी एक डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, एक डिपार्टमेंट कमेटी होती है, तो वो एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार कैसे होगा? नहीं, तो डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है उसमें भी व्यक्ति होते हैं। तो लोग यही पूछते हैं कि कौन है ये अधिकारी। हो सकता है एक व्यक्ति हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, उनके नाम पूछते हैं कि आप बताइए किसने ठेका दिया। तो सरकार से अगर ये सवाल पूछा जाएगा और सरकार कहेगी हम व्यक्तिगत नाम नहीं बताएंगे, एक कमेटी बनी थी, भाई कमेटी में कौन थे ये तो बताइए। अब ये कहा जाएगा व्यक्तिगत सूचना है, आप नाम पूछ रहे हैं, ठेकेदार कौन है इसका उनका नाम बताइए कि उन्होंने कैसी सड़क बनाई कि एक बार बारिश हुई और सड़क ख़त्म हो गई, तो उनका नाम बताइए। अब ये कहेंगे कि नहीं ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम आपको नहीं देंगे। तो ये जब तक सूचनाएं इस तरीके की बाहर नहीं आ जाती तब तक लोग भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकते। ये बहुत साफ है देश में कि इस तरीके का ही इस्तेमाल होता आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सूचना देनी ज़रूरी है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे थे। अब ये कहा जाएगा भाई डोनर का नाम नहीं बताएंगे, ये तो व्यक्तिगत सूचना है। तो ये मतलब व्यक्तिगत सूचना को अगर नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति का नाम नहीं मालूम होगा, तो क्या आप जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, क्या भ्रष्टाचार उजागर करेंगे? क्या आप लोग मांग करते हैं? हमारे मांग यही है, लोगों की भी मांग यही थी कि सूचना का अधिकार कानून बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी और अच्छा आप
अनुपालन कराइए। कानून बहुत बढ़िया बना है, उसमें छेड़छाड़ मत करिए, उसमें आप संशोधन मत लाइए। तो ये जो कानून है इसके अंदर संशोधन नहीं होना चाहिए सूचना के अधिकार कानून में। यही सबसे बड़ी मांग थी आज लोगों की। वोट कर रहे थे या उसका विरोध कर रहे थे? हम इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में कोर्ट्स में लोग गए थे। हम लोगों ने सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके सूचनाएं निकाली थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम किसने बनाई। मैम, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन। इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसीलिए आरटीआई में सूचना भी मिली। अब तो आपने बॉन्ड का ही खत्म कर दिया, तो अब पैसे लेन देन आपको तो कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सूचना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसीलिए आरटीआई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप सब रिलीज करो, और रिलीज उसने किया भी। किसने कितना पैसा दिया सबने देखा, पूरा देश ने देखा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का ही आपने विरोध कर दिया, तो आज की तारीख में दैट इज 18 अप्रैल 2025 को अगर आप सूचना मांगे तो आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी कि सब कैसे नहीं, तो अच्छे काम का ही विरोध कर रहे थे। नहीं, देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत अच्छा काम तब होता अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना नहीं पड़ता कि आप सूचना दीजिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में ये नहीं कहना पड़ता कि आपने ये क्यों कहा कि गोपनीय होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीयता का ही एक प्रतीक था। हमारी किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें ये कहा जाएगा कि गोपनीय होंगी चीज़ें, उससे विरोध है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी इसीलिए विरोध था, कैश से भी इसीलिए विरोध है कि आप अगर पैसे किसी भी पार्टी को मिलते हैं, अगर वो पार्टी कहती है कि हम बताएंगे नहीं किसने हमें पैसे दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा था, बट उसमें गोपनीयता का, इलेक्टोरल बॉन्ड ही गोपनीयता का एक बॉन्ड था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम होना चाहिए था गोपनीयता बॉन्ड। इसीलिए वो बॉन्ड को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। देखिए, चेक से तो शुरू से पेमेंट होती आई है, तो हमारा यही कहना था कि अगर हम नहीं चाहते कि कैश में आए, हमें कहना चाहिए कि कोई कैश अलाउड नहीं है, चेक में ही पेमेंट हो। उसकी जगह सरकार लाई इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कोई पूरी गोपनीयता थी, कोई सूचना ही नहीं थी, इसीलिए उसका विरोध किया गया। हम तो ये चाहते हैं कि अगर सरकारें कहें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई कैश नहीं ले सकती, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कैश नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती कैश? क्योंकि फिर उससे लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि किसने पैसे दिए, तो आप ट्रेस नहीं कर सकते। इसलिए आप ये कहेंगे कि कैश को हम हटा देंगे क्योंकि ट्रेस नहीं कर सकते, हम इलेक्टोरल बॉन्ड ले आएंगे जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, तो हम उसका विरोध करेंगे। आप ये कहिए आप कैश नहीं ले सकते क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए आप चेक दीजिए जिससे कि ट्रेस हो सके, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कीजिए, तो ठीक है। तो इसीलिए विरोध था।